तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है घुमक्कर बाइक ब्लॉग में। और मैं हूं विवेक कुमार और आज मेरे ब्लॉगिंग का सफ़र का पहला दिन है। आपका प्यार साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आज हम जा रहे हैं माँ चंचला धाम, जो झारखंड का एक प्राचीन और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह धाम घने जंगलों, खूबसूरत प्राकृतिक वादियों के बीच स्थित है, जहाँ का शांत वातावरण हर श्रद्धालु का मन मोह लेता है। कोडरमा रेलवे स्टेशन से माँ चंचला धाम की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। स्टेशन से ऑटो, प्राइवेट या अपनी बाइक से आसानी से आ सकते हैं। तो आइए बिना देर किए इस खूबसूरत और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो घुमक्कर बाइक ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हेलो दोस्तों, अगर इस रास्ते से गुजरो और सुधा स्वीट्स ना रुको तो सफ़र अधूरा है। यहाँ का जो स्पेशल मिल्क शेक है ना, वो दूध, असली केसर, खुशबूदार इलायची, चीनी के लाजवाब कॉम्बिनेशन से तैयार होता है। इसका स्वाद सच में अनोखा है। तो चलिए देर किस बात की, इस बेहतरीन मिल्क शेक के हर एक चुस्की का मजा लेते हैं और चलते हैं आगे के सफ़र पे। तो दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि चाचा उस वक्त मन में मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। जिसके कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक्स आएंगे उसे मैं पिन करूँगा। पंकज, चलो अब पेट पूजा तो हो गई, अब चलते हैं असली परीक्षा की घड़ी की तरफ, यानी बिलिंग काउंटर। बिलिंग हो गई डन, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। मिल्क से का एक्सपीरियंस 10 ऑफ 10 था। आगे का प्लान और भी सॉलिड है, तो ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ पे पंकज ने तेल का मीटर देखा, बोला भैया तेल बहुत कम है, चलिए पेट्रोल पंप पहले तेल डलवा लिया जाए। लो, पंकज ने बोला और पेट्रोल पंप भी आ गया। पंकज, किस्मत तुम्हारी बहुत अच्छी है। चाचा बार बार मीटर में देख रहे हैं तेल कहीं ज़्यादा तो नहीं चला गया है। माँ का धाम जाने वाला जो रास्ता है इन सुंदर पहाड़ों से होते हुए गुजरता है। तो आप लोग भी आइए पूरे परिवार के साथ यहाँ पे कभी। देख रहे हैं इन भैया भाभी को, बिना हेलमेट का निकले हुए हैं। आप जब भी निकले घर से तो हेलमेट जरूर पहन के निकले, क्योंकि जान है तो जहान है। अब हम लोग पहुँच चुके हैं डोमचांच बाजार। और धाम की मान्यता है कि जो भी श्रद्धालुगण वहाँ पे जाते हैं वो नमक खा के नहीं जाते हैं। तो फल फ्रूट्स यहीं से ले लें, क्योंकि वहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, तो हम लोग पहुँच चुके हैं धाम के प्रवेश द्वार पे। अचानक से यहाँ एक सजी हुई गाड़ी रुकी, उसमें से दुल्हन दुल्हन निकले और माँ का आशीर्वाद लिया यहीं से। माँ चंचली के धाम क्या अनोखा नजारा, दो जोड़ी नए जीवन का मिला इनको सहारा। पंकज की आंखों में मेरा भाई पंकज भी बहुत खुश है। नए जोड़ों को देखकर इसे शादी करने की इच्छा हो रही है। आप लोग कमेंट्स करें, क्या इसे करना चाहिए? तो दोस्तों, अब प्रवेश द्वार को पार करके माँ की धाम की ओर चला जाए। बाकी आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिए। सरस्वती महालक्ष्मी काली तीनों की तू प्यारी गुफा के।
यहाँ से धाम तक पहुँचने के लिए 6 किलोमीटर का सफ़र और करना होगा। चलिए चलते हैं। अंदर आने के बाद तो मैं कंफ्यूज सा ही हो गया, क्योंकि यहाँ तो 2 रास्ते हैं। अब मैं पंकज को पूछ रहा हूँ पंकज किस ओर जाना है, पंकज बोला मुझे पता नहीं। फिर मुझे एक भैया की मदद लेनी पड़ी। सीधा जाएगा? हाँ सीधा जाएगा। अभी एगो गेट आएगा समझे ना, गेट में घुस जाइएगा, उससे आगे जाइएगा तो मंदिर देखिएगा पहाड़। मतलब यहाँ से सीधा जा? हाँ यहाँ से सीधे जाइएगा, आगे गांव आएगा। अच्छा। और गाँव में 2 रास्ता है, तो दहना वाला छोड़ दीजिएगा और बाया वाला में गेट वाला में घुस जाइएगा। बायां वाला में ना? हाँ। अब फाइनली चाचा ने मुझे बता दिया है कि किस और जाना है। मैं निकल पड़ा, लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत ख़राब हैं। अगर हमारा ये वीडियो ब्लॉग के माध्यम से झारखंड सरकार तक पहुँचे तो माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कम से कम इन रोड पे ज़रूर वो अपना ध्यान दें। और छोटा नागपुर रे, वन जंगल हरियर, झरना झर झर झर। इस धाम में 2 प्रवेश द्वार पड़ेंगे। पहला तो मैंने पार कर लिया, ये दूसरा सामने आ ही चुका है और इसे भी मैं पार करने वाला हूँ। गर्मी का मौसम है, पंकज तो पानी लिया ही नहीं। चलिए उतरते हैं, पानी लेते हैं यहाँ पे और पहले पानी पीते हैं। उसके बाद चाचा लोग से पूछते हैं कि आखिर धाम का सफ़र आके कितने किलोमीटर तक बचा हुआ है। और मुझे यहाँ पे कैंपा का पानी मिला है। वाकई आजकल इसके कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत चल रहे हैं, फेमस हो चुका है। जब मैंने चाचा से पूछा यहाँ पे, तो चाचा ने बताया बस 2 किलोमीटर का और सफ़र बचा हुआ है आपका धाम जाने का। चलिए फिर निकलते हैं। फाइनली हम माँ के दरबार में पहुँच चुके हैं और चलिए आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मंदिर के प्रांगण में जब मैं पहुँचा तो सामने से एक चाचा दिखे, तो फिर मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे जाने के बाद मैं चाचा से पूछा कि चाचा मंदिर से गुफा तक जाने वाला द्वार कौन सा है? तो चाचा बोले कि द्वार तो सामने ही है बेटा, इसी से आप गुफा तक जा सकते हैं, लेकिन अगर आप नमक उमक अगर खाए होंगे तो आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये मीठा खा के आप जा सकते हैं, फल खा के जा सकते हैं, लेकिन नमक खा के नहीं जा सकते हैं। ये मान्यता यहाँ का है। तो फिर लास्ट में बोले चाचा कि एक काम करो, तुम सामने से आगे जाके दर्शन कर लो और फिर कल आना, और कल आके सुबह सुबह फिर वो सरस्वती महालक्ष्मी काली तीनों की तू प्यारी, गुफा के अंदर तेरा मंदिर, तेरी महिमा न्यारी। शिव की जटा से निकली गंगा, आई शरण तिहारी। आदि शक्ति आदि भवानी, तेरी शेर सभा। फिर मैं आगे गया, देखा कुछ श्रद्धालु मिले हैं। उनसे भी मैंने पूछा कि ऐसा सा बात है, क्या ऊपर जा सकते हैं? उन्होंने भी मना किया, नहीं बेटा कल सुबह सुबह नहा धो के आना, फिर माँ के गुफा तक जाकर दर्शन कर लेना, लेकिन खाली पेट या फिर कुछ मीठा खा के आना। तो आप लोग जब भी आइए तो फल मीठा ही खा के आइए, नमक नहीं खा के आइए, क्योंकि यहाँ का मान्यता है। फिर आगे जाकर जो सामने द्वार है वहाँ पे मैंने माँ को प्रणाम किया और बोला माँ कि मैं कल आता हूँ, जो भी गलती सलती अगर मुझसे हुई होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और वहाँ से मैंने फिर वापस घर की ओर निकल पड़ा। नमामि शंभुं पुरुषं पुराण नमामि। फिर यहाँ पे मैं वापस पहुँचा। फिर चाचा ने कहा कि मोबाइल ज़रा चार्ज में लगा हुआ है, मुझे ला कर दे दो। मैंने मोबाइल ला कर दिया। वो उसको आध्यात्मिक तत्व हमको बताया यहाँ के बारे में। ये प्रसाद अलग पड़ता है क्या? ये गला वो है, वो नहीं, यही देखिए गगरनवा पंचायत हो गया। कौन सा पंचायत? गगरनवा पंचायत ना। मतलब जो भी यहाँ नियम है, मतलब नमक वमक खा के नहीं चढ़ सकता, खाली पेट ही चढ़ना है। हाँ चाहे मीठा उठा खा के ना, नमक नहीं खाना। कौन सी बोला था उस दिन? बोल दो शराब पी के चढ़ गया था। तो मधुमक्खी उठाओ उधर से। अच्छा, कितना आदमी घायल कर दिए। हाँ नहीं, गलत नहीं करना चाहिए। जो नियम है नियम के अनुसार चलना चाहिए।
यहाँ पे बलि प्रथा का भी सिस्टम है। यहाँ पे बकरी की बलि दी जाती है जिसकी मनोकामना पूरी होती है। और बने रहें अगले ब्लॉग में जिसमें मैं इस जर्नी को कंप्लीट करूँगा। जिन्हें ब्लॉग्स पसंद आया लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।